जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने कहा कि मूसा, हम उस खुदा पर कैसे ईमान लाए जिसको हम देख भी नहीं सकते। अगर खुदा है, मौजूद है, और तुम खुदा के बारे में कहते हो, अल्लाह के बारे में कहते हो कि हम उस पर ईमान लाए, तो हम उस वक्त तक ईमान न लाएंगे जब तक हम अल्लाह को देख न लें। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत व आफियत से होंगे। आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें आप देख पाएंगे हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ारूक ख़ान रज़वी साहब क़िबला, जो हर देवबंदी वहाबियों का छक्का छुड़ा देते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर इस वीडियो को देखते हैं और अपनी ईमान की हिफाजत करते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर इस वीडियो पर बने रहते हैं। हाजिर और नाजिर का मैंने एक जुमला कहा था, आखिर आप सारी कायनात को कैसे देखते हैं? हमने हजरत हसन के अशार की रोशनी में मुस्तफ़ा को देखा। हमने पाया कि हुजूर से ज्यादा बेहतरीन कोई मखलूक में पैदा ही नहीं किया। और कुछ लोगों ने अबू जहल के अंदाज में देखा तो कहा हुजूर को दीवार के पीछे का। अब यहां दो बातें आ गई। एक तबका कह रहा है कि दीवार के पीछे का नहीं जानते, और एक तबका यानी हम कह रहे हैं कि हुजूर तो सारी कायनात को देख रहे हैं, सब जानते, सब देख रहे हैं। बेशक हक है। इस ताल्लुक से मैं एक बड़ी मुस्तरद रिवायत आपको सुनाता हूँ। इसको इमाम काजी अयाज ने किताब शिफा में नकल किया। बहुत बड़े आलिम व मुहद्दिस गुजरे। इब्ने अब्दुल बर ने भी इसको अपनी किताब अल-बज़्ज़ार में, इमाम बज़्ज़ार ने भी इसको मुस्तद में लिखा है। इब्ने अब्दुल बर ने भी अपनी मुस्तद में लिखा है। बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने कहा कि मूसा, हम उस खुदा पर कैसे ईमान लाए जिसको हम देख भी नहीं सकते। अगर खुदा है, मौजूद है, और तुम खुदा के बारे में कहते हो, अल्लाह के बारे में कहते हो कि हम उस पर ईमान लाए, तो हम उस वक्त तक ईमान न लाएंगे जब तक हम अल्लाह को देख न लें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह को नहीं देख सकते, तुम्हारी निगाहों में वो ताबनाकी, वो कुव्वत नहीं, वो रोशनी नहीं कि तुम खुदा का दीदार कर सको। उन्होंने कहा नहीं, फिर हम ईमान नहीं लाने वाले। मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पर आए, कहा परवरदिगार मेरी कौम तेरा दीदार करना चाहती है, तुझे देखना चाहती है। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा नहीं देख सकते। रब्बे कदीर, हक तो यह है कि मैं भी तेरा दीदार करना चाहता हूँ, मगर इसलिए नहीं कि मुझे शक व शुबा है। मैं तो तुझ पर ईमान लाया, तुझसे कलाम हम कलामी का शर्त तूने मुझे बख्शा। ए रब्बे कदीर, मैं तेरे दीदार से मुशर्रफ होना चाहता हूं ताकि ऐनुल यकीन वालों में से हो जाऊं। मैं भी देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम भी नहीं देख सकते। कौम की तरफ आया, कौम को समझाया, कौम नहीं मानी। फिर कोई तूर पर आया, रब्बे कदीर मेरी कौम नहीं मानती। अल्लाह ने फरमाया अच्छा मूसा ऐसा करो, तुम्हारी कौम के बदकार तो नहीं देख सकते, तुम्हारी कौम में जो सबसे साले और नेक हो उनमें से 40 लोगों का इंतखाब करो। तुम्हारे नजदीक, तुम्हारी निगाह में जो सबसे नेक, पारसा, मुत्तकी, परहेजगार हो, ऐसे 40 लोगों को चुन लो। और फिर ऐ मूसा तुम खुद 30 दिन रोजा रखो, 100 में विसाल के रोजे रखो। 100 में विसाल ये है कि सहरी के वक्त भी कुछ खाना नहीं है, इफ्तार में भी तुमने कुछ खाना नहीं। सहरी में सिर्फ खजूर को चाट लो, ये सहरी हो गई। इफ्तार का वक्त आया तो खजूर चाट के इफ्तार कर लो। इस तरह 30 रोजे रखो। अंदाजा लगा लीजिए कि नबी और आम लोगों में कितना फर्क होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे 30 रोजे रखे। अब जो कहते हैं कि नबी हमारी तरह है, जब मूसा से हम बराबरी नहीं कर सकते, अगर किसी को ये दावा हो जुर्रत तो वो 30 दिन इस तरह रोजे रखे तो बता दें। सहरी में खजूर चाटना है, इफ्तार में खजूर चाटना है, खाना कुछ भी नहीं है, पीना कुछ भी नहीं। 2 दिन में ही औकात पता चल जाएंगे। और ऐसे रोजे, अभी रोक रहा हूं, यहां बात आ गई यार, तो ऐसे ही रोजे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रखे। सही बुखारी की हदीस है कि आका पाए दर पाए लगातार रोजे रखते थे। यही 100 में विसाल के रोजे रखते थे। साहब इकराम हाजिर हुए, अल्लाह के नबी हम भी चाहते हैं कि आपकी सुन्नत अदा करें और रोजे रखें। पता चला अहले हदीस होना और है, अहले सुन्नत होना और है।
हर सुन्नत पर भी अमल नहीं किया जा सकता, तो हम उसी सुन्नत पर अमल करते हैं जो सुन्नत पर अमल मुमकिन हो, जिसकी ताकीद और जिसका हुक्म मुस्तफ़ा ने दिया। और जिनको दावा हो कि मैले हदीस है तो उनको चाहिए कि हर हदीस पर अमल करे। तो अब हदीस कहती है कि हुजूर ने 100 में विसाल रखा, तो वो भी रखकर बताएं। हुजूर ने सहाबा को मना किया, ये सुन्नत तुम अदा नहीं कर सकते, इसलिए हम अहले सुन्नत है। तो जिस सुन्नत से हुजूर रोक दे हम रुक जाते हैं, जिस सुन्नत की करने की हुक्म दे वो सुन्नत हम करते हैं। रफदैन से रोक दिया तो हम रुक गए, आमीन जोर से कहने से मना किया तो हम रुक गए। ये हदीस पे चल रहे हैं तो आमीन भी कह रहे हैं, रफदैन भी कर रहे हैं। हम हदीस नहीं सुन्नत दी, हम अहले सुन्नत है। हुजूर की हर हदीस पर अमल नहीं हो सकता। जिसको दावा ये हदीस है, बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, अबू दाऊद की हदीस है, इस हदीस पर कोई माइकल अमल करके दिखा दे। साहबा ने कहा हम रखेंगे या रसूलल्लाह, जितने चाहे उतने दिन तो रखने की इजाजत दी, आपकी तरह नहीं रख सकते लेकिन चंद दिन रखना चाहते, अच्छा कहा रख लो, इजाजत दे दी, ताकि फर्क वाजे हो जाए कि जब तुम मेरे साहबा के बराबर नहीं हो सकते तो मेरे बराबर कैसे हो सकते। देख लो क्या होने वाला है। साहबा ने रखा, चंद साहबा ने रखा, पहला रोज, दूसरा रोज नमाज में जमाती कुछ कम हो गए, तीसरा रोज जमात में कुछ और लोग कम हो गए, और जब तीसरे रोज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज पढ़ाने के लिए अपने हुजरे पाक से बाहर तशरीफ लाए, देखा एक साहब सड़क पे गिरे हुए, दूसरे साहब उनके चेहरे पर रुमाल हिला रहे हैं, हवा कर रहे हैं, आगे कुछ और साहब गश खा के पड़े हुए हैं, मस्जिद आधी से ज्यादा खाली है। फरमाया क्या हुआ, मस्जिद खाली है, कोई गश खा के पड़ा हुआ है, किसी को हवा की जा रही है, मामला क्या है? अल्लाह के नबी इन्होंने 100 में विसाल रखा, ये 3 दिन के अंदर ये हालत। सबको जमा करो, जिन जिन ने 100 में विसाल रखा सबको लाओ, जो उठकर चलकर नहीं आ सकते कांधों पे पुश्तों पे सवार करके लाओ, खाटों पर और तख्तों पर उठा कर लाओ। सबको लाया गया, मस्जिद पे जमा कर दिया गया। फरमाया सब अपने रोजों को तोड़ो। सब ने रोजे तोड़वाए सबसे, और उसके बाद एक जुमले में सारी बात, सारा अकीदा तमाम कर। फरमाया अय्युकुम मिसली, ऐ लोगो तुम में मुझ जैसा कौन है? अभी तो इंदल्लाही मैं अल्लाह की बारगाह में होता हूं, वो मुझे खिलाता है, वो मुझे पिलाता है। तुम में मुझ जैसा कौन? साहबा से कहा तुम में मुझ जैसा कौन है? तुम मेरी तरह नहीं हो सकते। तो जो नबी को देखते थे, नबी की इक्तिदा में होते थे, नबी की पैरवी में होते थे, नबी की सोबत में होते थे, नबी के साथ होते थे, वो नबी की तरह नहीं। तो आज का ये 2 टांग का मुर्गा कैसे नबी की तरह हो सकता? तो मुस्तफा की बराबरी की ही नहीं जा सकती, जात समझ से परे है। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम ने 30 दिन रखा। 30वें दिन क्या हुआ, रिवायतों में आता है, सूफिया की रिवायत है कि आपके इर्द फरिश्ते थे कुछ जो आपका तवाफ करते थे, हमा वक्त आपका दीदार करते थे। अब 30वां दिन आया, मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया कि मुझे कोह तूर पर जाना है, मिसवाक कर लेता हूं। रोजेदार की एक किस्म की मुंह में बू आती है जो उसको खुद वही महसूस करता है, दूसरे को महसूस नहीं होती। जब रोजे से आदमी रहता है बू पैदा हो जाती है, उस किस्म की बू आपको महसूस हुई। आपने कहा कोह तूर पे जाना है, चलो मिसवाक कर लेते हैं। जैसे ही आपने मिसवाक की वो फरिश्ते दूर हटे। आप हैरान हो गए ये फरिश्ते मुझसे दूर क्यों हो गए? अर्ज किया रब्बे कदीर ये फरिश्ते मेरे इर्द गिर्द तवाफ करते थे, ये दूर क्यों हुए? और अपने इरशाद फरमाया कि मूसा ये जो तुम्हारे दहन में रोजे की बू थी, ये फरिश्तों को बड़ी पसंद थी, इसी वजह से तुम्हारे इर्द गिर्द थे। और मूसा इस बू को तुमने दूर किया, ये तुमसे दूर हो गए। जान लो कि रोजेदार के मुंह की बू मेरे नजदीक मुश्क से ज्यादा बेहतर है। अब 10 मजीद और रोजे रखो और 40 की गिनती को पूरा करो। 10 फिर रोजे रखे मूसा अलैहिस्सलाम ने, 40 रोजे मुकम्मल। 40 लोगों को कोह तूर पर लेकर पहुंचे। रब ने फरमाया कि मूसा मैं अपनी सिफात, जात नहीं, जात और सिफात का अगर फर्क समझाऊंगा बहुत वक्त हो जाएगा। सिफात जाहिरन नजर नहीं आती, जात नजर आती। बस ये थोड़ा सा समझा दे रहा हूं ताकि अहमियत समझे जुमले की जो मैं आगे कहने जा रहा हूं। ये मैं बैठा हूं, ये मेरा वजूद है, ये मेरी जात है। ये जात दिख रही है आपको? भाई मैं दिख रहा हूं कि नहीं? मुझे देखकर आप कहेंगे ना फारूक रजवी साहब कुर्सी पे बैठे हैं, तकरीर कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं। ये जो मेरी बीनाई है इसको आप नहीं देख सकते।
ये मेरी सिफत है। मैं सूंघ रहा हूं, जो मैं सूंघ रहा हूं उस सूंघने को आप महसूस नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूं, आवाज तो महसूस हो रही है, लेकिन आवाज को आप तक कैसे आ रही है इसको देख नहीं सकते। तो सिफात नजर नहीं आती, जात नजर आती है। ये तो हमारी मिसाल एक तमसील है। तो जात और होती है, सिफात और होती है। अल्लाह ताला ने जब मूसा को दीदार कराना चाहा तो जात का दीदार नहीं फरमा रहा। अल्लाह फरमाता है मेरी लामहदूद सिफातें हैं जिसकी तादाद तुम नहीं जानते। ऐ मूसा, उन लामहदूद सिफातों में से एक सिफत का एक हिस्सा, एक जर्रा मैं इस कोहे तूर पर जाहिर करूंगा। कोहे तूर पर निगाह रखो, अगर तुम देख सकते हो और ये पहाड़ बरकरार रहे तो तुम कुछ देख पाओ। लामहदूद सिफात में से एक सिफत की करोड़वीं अरबों में अल्लाह जाने, लामहदूद सिफातों में से लामहदूद सिफतों की एक सिफत का एक हिस्सा कोहे तूर पर जाहिर हुआ। एक बिजली कौंदी, मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गिरे, बेहोश हो गए, 40 लोग जलकर खाक हो। अल्लाह जाने कब तक आप गश के आलम में रहे। और जब गश की कैफियत से बाहर आए, रब ने फरमाया मूसा क्या देखा? तवज्जो से सुने, फिर असमत मुस्तफा समझ में आएंगे। मूसा क्या देखा? कुरान अजीम में इस वाक़े का जिक्र है। अर्ज़ किया मालिक कायनात कुछ ना देख सकते, बस एक बिजली थी, एक रोशनी थी जिसको देखने की मुझ में ताब नहीं। मूसा ने कहा, हम अल्लाह ने फरमाया मूसा अपना कहते थे देख ना सकते, तरानी नहीं देख सकते तुम हम। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस तरफ रुख किया कि वो 40 का क्या हाल हुआ, मैं तो बेहोश हो गया था, इनकी क्या कैफियत है? देखा तो राख का ढेर बने हुए, सजदे में गिर गए, रोने लगे। अर्ज़ किया मालिक कायनात ये तो जलकर राख हो गए, मर गए, फना हो गए, खत्म हो गए। अब मैं अपनी कौम में जाऊंगा और कहूंगा कि वो 40 तो जलकर राख हो गए, मेरी कौम मेरा एतबार नहीं करेंगी, कहेंगे मूसा कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद कहते हो कि वो राख हो गए, जल गए। दर हकीकत तुम्हारा खुदा अगर होता तो वो 40 लोग देख लेते और देखकर आकर गवाही देते। तुम न जाने किस खुदा की तरफ हमें ईमान लाने की दावत देते हो कि जो नजर ही नहीं आता। ऐ रब्बे कदीर, मैं अपनी कौम को क्या जवाब दूं? अल्लाह ने फरमाया मूसा फिक्र ना करो, उनके नाम लो। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको पुकारना शुरू किया, आए फुला इब्ने फुला, आए फुला इब्ने फुला, आए फुला इब्ने। जिसके नाम लेते राख हवाओं में मुअल्लक होती थी, जिस्म बनता था, जिस्म बनने के बाद रूह दाखिल होती थी और वो जिंदा हो जाता। 40 जिंदा हो गए। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा जो कुछ तुमने देखा जरा अपनी निगाह पे गौर तो करो। आपका भी ख्याल नहीं था क्योंकि आप तो उस कैफियत से ही बाहर नहीं आए थे जो गशी की कैफियत थी। अब इन 40 लोगों ने जब आपकी तरफ देखा, कहा कि मूसा हम तो कुछ ना देख सके, हमें नहीं मालूम क्या हुआ क्या गुजरा। कहा तुम जलकर राख हो गए थे। मूसा क्या आपने देखा अपने रब को? कहा मैं भी ना देख सका। अभी गुफ्तगू हो रही थी और जैसी उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की निगाह आपकी आंखों की तरफ देखा, उनकी आंखें मोम की तरह पिघली और बह गई। सबके सब 40 के 40 नाबीना अंधे हो गए। हजरत मूसा हैरान हो गए, कहा ये क्या हुआ, तुम्हारी आंखें क्यों पिघली? अल्लाह ने फरमाया मूसा तेरी आंख में जो लामहदूद सिफात में से लामहदूद सिफतों में से लामहदूद भी एक सिफत का करोड़वा अरबवा एक हिस्सा जो हमने कोहे तूर पर जाहिर किया था, वो जो एक लम्हा एक झलक तेरी आंखों ने देखा, ये उसकी ताबनाकी का आलम। तेरी आंख की तरफ ये देख नहीं सकती क्योंकि तेरी आंखों में हमारी सिफात की तजल्ली की एक झलक है। अर्ज़ किया मौला ये नाबीना हो गए कि घर वाले मुझे इल्जाम देंगे। और रब्बे कदीर परवरदिगार आलम, अगर यही कैफियत रही, मैं अपनी कौम में जाऊंगा, तबलीग करूंगा, जो भी मेरी आंखों की तरफ देखेंगे उसकी आंखें पिघल जाएंगी, पूरी बनी इसराइल नाबीना हो जाएंगे, फिर मैं तबलीग का फरीजा कैसे अदा करूंगा? ऐ खालिक कायनात, मैं तेरा बंदा मूसा तेरी बारगाह में अर्ज करता हूँ कि इनकी बीनाई भी लौटा दे और वो कैफियत पैदा कर दे कि लोग मेरी आंखों की तरफ देखें लेकिन उनकी आंखों को कोई नुकसान ना हो। अल्लाह ने फरमाया मूसा इनकी आंखों पर अपना हाथ रखा, सबकी बीनाई लौटाई, आंखें लौटी। अल्लाह ने 70,000 या 70 गैबी पर्दे हजरत मूसा की निगाहों के सामने कहा, मूसा ये 70 या 70,000 गैबी पर्दे हैं
कि अब कौम इन पर्दों के परे तुझे देख सकेंगी। ये गैबी है जो नजर नहीं आएंगे, लेकिन दर हकीकत पर्दे होंगे। उन पर्दों से परे वो तेरी तरफ देखेंगे तो उनकी बीनाई ज़ाय ना होंगी, और इन पर्दों से अब तू अपनी कौम की तरफ देख पाएंगा। उलमा फरमाते हैं, इमाम काजी अयाद रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, इमाम इब्न अब्दुल बर और इमाम बज़्ज़ार वगैरह ये सब नकल करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने जो 70,000 गैबी पर्दे थे, उसके बावजूद आपकी बीनाई का क्या आलम था? बीनाई का ये आलम था कि उन पर्दों के परे आप 30 मील की दूरी पर काली रात में, सिया रात में, काली चट्टान पर काली चींटी को चलते हुए देख लिया करते थे। ये किसकी आलम था? मूसा अलैहिस्सलाम का। 30 मील की दूरी, और ये मील का जिक्र आया है जो किलोमीटर से ज्यादा होता है। किलोमीटर आज हम अब किलोमीटर से शुमार करते हैं फासलों। 30 मील की दूरी पर काली रात में, अंधेरी काली रात जिसमें हाथ को हाथ सुझाई ना दे, काली चट्टान पर, काले पत्थर पर काले रंग की चींटी एंट चल रही है। मूसा अलैहिस्सलाम उसको देख, ये मूसा की बीनाई का आलम है। इमाम काजी आयात इस हदीस को लिखने के बाद कहते हैं, अजीज जरा गौर तो कर कि मुस्तफ़ा की बीनाई का क्या आलम होगा कि मूसा ने लामहदूद सिफात में से एक सिफत को देखा तो 30 मील की दूरी पर काली चट्टान पे काली रात में काली चूटी को देख रहे हैं। और हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब सिफतों को नहीं देखा, जात को देखा, और जात को भी करीब से देखा, इतने करीब से देखा कि 2 कमानों से भी कम का फासला था। 2 कमानों से भी कम से फासले से आका ने अपने परवरदिगार का दीदार किया। तो मुस्तफा की बीनाई का क्या आलम हो गया? ऐसा आलम हो गया कि आका खुद कहते, कायनात की कोई ऐसी शय ही नहीं जो मेरी निगाह से पोशीदा हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताजुश शरिया, फैज़ाने ताजुश शरिया, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन्ना कल कौसर, महबूब हमने आपको कसीर खूबियां अता की, कसरत अता की। उन एक खूबियों में सिर्फ अगर हम हाजिर और नाजिर हुजूर की निगाह की बात करें, रात तमाम हो जाए, गुफ्तगू तमाम ना हो पाए कि मुस्तफ़ा को बीनाई दी तो कैसी दी कि कायनात की कोई शय नहीं। इसीलिए अहले सुन्नत का अकीदा है कि कायनात का कोई ऐसा जर्रा नहीं जो मुस्तफ़ा की आंखों से छुपा हुआ। हर शय को आप देखते हैं, हर शय को आप मुलाहिजा फरमाते हैं। और खुद अगर कोई कहे कि भाई ये इमाम काजी अयाज की किताब शिफा की हदीस को हम नहीं मानते, तो इमाम तिरमिजी की जामे तिरमिजी की हदीस को तो मानोगे। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद जामे तिरमिजी के अंदर लिखा, आका फरमाते हैं कि मेराज की शब मैंने अपने रब को देखा, मेरे रब ने अपनी कुदरत कामला का इजहार यूं फरमाया कि अपना दस्ते कुदरत मेरे सीने पे रखा, उसकी ठंडक मैंने अपने मेरी पुष्ट पे दस्ते कुदरत को रखा, मैंने उसकी ठंडक अपने सीने में महसूस की। और फरमाते हैं कि रब का दस्ते कुदरत रखना था कि अब जो कुछ मशरिक में है और जो कुछ मगरिब में है सब मुझ पर रोशन हो गया, कोई चीज मुझसे पोशीदा ना। तो सारी कायनात को आप देख भी रहे हैं, और देख ही नहीं रहे बल्कि सारी कायनात के आप मालिक। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल जनाइज़ में हदीस लाते हैं कि हुजूर की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात है, ज़ाहिरी ज़िंदगी मिसाल के करीब का वक्त है। आप अपने हुजरे पाक से बाहर तशरीफ लाए और ओहद के शोहदा की कब्र पर तशरीफ ले। और आप ये हदीस कहते हैं कि हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ी, कब्र पर नमाज जनाजा पढ़ी, और ऐसी नमाज जनाजा पढ़ी जैसे मौजूदा अभी कोई जनाजा रखा और आप नमाज जनाजा पढ़, जैसे यानी अभी हाल ही में किसी का इंतकाल हो जिस तरह पढ़ी जाती वैसी आपने शोदाने ओहद के कब्रों पर नमाज जनाजा। मैदान ओहद से तशरीफ लाए, आप मिंबर पर आए, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी खुतबा। उसके बाद आपका विसाल हो गया, फिर दोबारा आप खुतबा आपने दोबारा नहीं दिया।
अब मिंबर पे तशरीफ लाए और मिंबर पे तशरीफ लाने के बाद फरमाते कि लोगों अब मैं तुमसे जुदा होने वाला हूं, मैं अपने रब से मुलाकात करने वाला और ए लोगों मैं तुम पर गवाह हूं, अना शहीदुन अलैकुम, मैं तुम पर गवाह हूं। क्या मतलब? गवाह हूं यानी जो कुछ तुम काम करते हो, जो कुछ करोगे वो सब मैं देखता हूं और कयामत में तुम्हारे इन कामों की मैं गवाही दूंगा। और तुम इस बात पे शक ना करना कि मैं तुम पर गवाह कैसे, मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मैं तुम्हारे हालात से वाकिफ कैसे रहूंगा, तो मैं देखूंगा कैसे, तुम्हारे कामों से वाकिफ कैसे रहूंगा, तुम्हारे कामों को कैसे जानूंगा। शक मत करो इसलिए कि मैं इस वक्त अपने इस मिंबर पर जहां मैं बैठकर खुतबा दे रहा हूं अपनी नहरे कौसर को जन्नत में घूमते हुए देख रहा हूं। ये मिसाल देने का क्या मतलब था? इस हदीस के रावी हजरत उक़बा है, उक़बा इब्ने आमिर। मिसाल देने का मकसद ये था, ये बताने का मकसद ये था कि मेरी नहरे कौसर कहां है? जन्नत में। और जन्नत कहां है? सातों आसमान के ऊपर। हर आसमान की मोटाई 500 साल की रहा, फिर दो आसमानों के दरमियान का फासला 500 साल की रहा। क्या मतलब? एक तेज रफ्तार घोड़सवार पर कोई घोड़े पे बैठे और तेजी के साथ सफर करे, बगैर रुके अगर सफर करता रहा, आसमान के पहले किनारे से सफर शुरू करे, आसमान के दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए उसको 500 साल लग जाए। फिर आसमान की मोटाई पार करना चाहे तो घोड़ा अगर दौड़ाता रहे कंटिन्यू लगातार तो 500 साल तक उसकी मोटाई को पार ना कर सके। ऐसे 7 आसमान और 7 आसमानों के ऊपर जन्नत। आका मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है और मस्जिद से फरमा रहे कि मैं अपनी हौजे कौसर को, नहरे कौसर को देख रहा हूं। गोया बताया कि जिस तरह मैं जमीन से जन्नत की नहरे कौसर को देख सकता हूं तो हजारों करोड़ों मील, अरबों, अल्लाह जाने कितने मील का फासला है, अल्लाह और उसका रसूल जाने, हम उसका शुमार भी नहीं कर सकते, गिन भी नहीं सकते। जब मैं इतने दूर के फासले पर नहरे कौसर को बहते हुए देख सकता हूं तो गुंबद खजरा से उम्मतियों को देखना कौन सी बड़ी बात है। इसलिए आला हज़रत कहते हैं फरियाद जो उम्मती करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। बेशक बेशक सुभान। ये तो बहुत छोटे फासले हैं और कौम इसी में उलझी है कि दीवार के पीछे से नहीं देख सकते थे, यहां से नहीं देख सकते थे, वहां से नहीं देख सकते। फिर आपने फरमाया कि मैं तुम पर गवाह हूं और मैं इसी तरह अपनी नहरे कौसर को देख रहा हूं इस वक्त। और फरमाया कि तुम मेरे बाद फिर शिरक नहीं करोगे। हदीस तवील है लेकिन हदीस का ये खास हिस्सा मेरे मौजू से ताल्लुक रखता है, जिसके ताल्लुक से मैंने हदीस तिलावत की कि गोया आका फरमा रहे हैं कि जन्नत की नहरे कौसर को देखना। और नहरे कौसर मैंने अर्ज किया जैसा कि हदीस में आया पूरी जन्नत का दौरा करती है, तो गोया पूरी जन्नत का एक एक गोशा मुस्तफा की निगाहों में है। हुजूर पूरी जन्नत को देख रहे हैं, और क्यों ना देखे कि पूरी कायनात क्या पाए। पूरी शय पर आपका तसर्रुफ है, पूरी शय पर आपका इख्तियार है। इतना बातिल अकीदा है कि किसी ने कहा, लिखने वालों ने लिख के चले गए कि मोहम्मद तो इतने बेबस है माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कि अपनी बेटी फातिमा को भी नहीं बचा सकते। किसी को जन्नत क्या दे सकती है? और हमारा अकीदा ये है कि जन्नत अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अता कर दी, जिसको चाहे उसको अता कर दी। इसलिए हुज़ूर ताजुश शरिया ने फरमाया, क्या है वो शेर? जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन हो सकता है कि अगर सिर्फ बोलकर मैं गुजर जाऊं तो बाद में लोग एतराज करेंगे मैं ये सिर्फ बरेलियों का अकीदा, सुन्नियों का अकीदा अशारों पे टिका हुआ, बस शेर शायरी करते हैं और उसी को अकीदा बनाते हैं। माफ करना, शेर बाद में कहते हैं, पहले हदीस पहले देखते हैं। हदीस पहले निगाह में होती है, अशार बाद में निकलते हैं। हमारे उलमा के अशार हदीसों पर मबनी होते हैं। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस की किताब है माजुमुल औसत। यह हदीस मुस्तदल फिरदौस में भी मौजूद है। इसको मुतअद्दिद उलमा ने लिखा, मैंने बहुत सारे तकारीर में इसके स्कैन पेज भी दिखाए हैं।
तो हुजूर को कितना इख्तियार है। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी कहते हैं कि एक बद्दू कहते हैं देहाती आदमी को, जो देहात का रहने वाला। एक बद्दू हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमुट में बैठे हुए हैं, गोया शमे नबुवत है और चारों इर्द गिर्द परवाने। वो बद्दू जो अदब से वाकिफ नहीं, आदाबे बारगाह रिसालत नहीं जानता था, हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। हज़रत अली कहते हैं और हुजूर से इतना करीब आके बैठ गया कि अपने घुटने हुजूर के घुटनों से मिला दिए, हुजूर के जानो शरीफ से अपने जानों को मिला दिया। और फिर कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ अता कीजिए, मैं कुछ मांगने आया हूँ, कुछ गरज से आया हूँ, कुछ मेरा मकसद है आने का। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अता की। हज़रत अली कहते हैं कि हुजूर खाब। सरकार की आदत करीबा थी, हज़रत अली इसकी तशरीह करते फरमाते हैं कि हमने कभी भी रसूलुल्लाह की ज़बान से नहीं है नहीं सुना। जब किसी को नहीं देना मकसूद होता, आपकी मर्जी मुबारक होती कि जो चीज़ ये मांग रहा है मैं बाद में इससे बेहतर दूं, आप खामोशी इख्तियार करते। सहाबी समझ जाते कि हुजूर खामोश है, इसका मतलब ये कि हुजूर को वो चीज़ देना जो मांगी जा रही है देना मकसूद नहीं। हुजूर अपनी जबान से नहीं है नहीं फरमाते। और नहीं को अरबी में क्या कहते हैं, बोलिए? ला के मायने होते हैं, अरबी में ला कहा जाता है, उसी के उर्दू मायने होते हैं नहीं। इसी को हालत कहते हैं कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और एक जगह फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। मांगेंगे आका से, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मांगते रहेंगे, मुंह मांगी पाएंगे। जो मांगेंगे वो पालेंगे। कि सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है, बेशक बेशक, कि हुजूर की बारगाह में नहीं लफ्ज ही नहीं कि ये नहीं है, और हाजत अगर की है मतलब ये ऐसा नहीं है आएगा तो दूंगा। हर चीज आपके इख्तियार में, जब चाहे जिसको जो चाहे अता फरमा। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। नहीं लफ्ज सुनता ही, हुजूर खामोश थे, देना मकसूद नहीं। हज़रत अली कहते हो बद्दू साहबी था, हुजूर की खामोशी का मतलब ही नहीं समझ पाया। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झुब्बे मुबारक को पकड़ा और खींचा और कहा, ऐ मोहम्मद दीजिए, मैं कुछ मांगने आया। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता कीजिए मुझे, मेरी जरूरत पूरी कीजिए। हज़रत अली कहते हम सहाबा कराम उसको घूर के देखने लगे कि अरे कैसा शख्स है, तुझे पता नहीं हुजूर खामोश है, तो तू समझ नहीं रहा हुजूर की खामोशी का मतलब कि हुजूर देना नहीं चाह रहे, खामोश हो जा, क्यों बार बार तकाजा कर रहा है। लेकिन वो बद्दू देहाती साहबी था, वो देहाती शख्स था, उसको अदब नहीं मालूम था। मौला अली कहते हैं कि हमारे घूरने का भी उस पर असर नहीं हुआ। तीसरी बार उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झुब्बे मुबारक को कुछ सख्ती के साथ खींचा और कुछ आवाज को भी बुलंद करके कहता है, मोहम्मद मुझे अता कीजिए, मैं हाजतमंद हूं, मैं जरूरतमंद हूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोश आ गया, आपको जलाल आया, मगर आका के जलाल में भी करम होता था, आका के जलाल में नुकसान नहीं होता। जलाल आया तो जलाल में आपने धुतकारा नहीं, उसके लिए कोई हलाकत की दुआ नहीं फरमाई, तबाही की दुआ नहीं की, बल्कि आका ने क्या फरमाया, सल या अरबी, ऐ अरबी मांग, क्या तू जिस चीज का मुतालबा करेगा मैं वो चीज तुझे अता कर दूंगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। यहाँ पर उलमा तशरीह करते हैं कि ये दावा कौन करेगा, मांग क्या मांगता, जो तू मांगेगा वो मैं अता कर दूंगा। पहले दावे की नौयत समझिए आप, दावा दलील का भी मोहताज होता है। मैं ऐलान करूं, भाई जिसको जो मांगना है मांग लो, जो भी इस मजमे में मुझसे जो मांगेगा मैं दे दूंगा। अब मजमे में से एक साहब खड़े हुए, कहा फारूक साहब अभी आपने ऐलान किया जो मांगो मैं दूंगा, मुझे 1 लाख रुपया दे दीजिए। भाई माफ करता, 1 लाख तो है ही नहीं मेरे पास, बताइए मेरे दावे की कोई हैसियत रही? मैं अपने वादे पर रहा, मैं एक सच्चा आदमी कहलाऊंगा, मैं एक सदाकत वाला आदमी माना जाऊंगा? नहीं, दावा खोखला था, झूठ हो गया, एक मस्करापन हो गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं सल या अरबी, आया अरबी मांग, क्या मांगता है? ये दावा मुस्तफा करके बता रहे, सारी कायनात का इख्तियार मेरी मुट्ठी में है, तू जो भी मांगेगा मैं देने पे कुदरत रखता हूं। मांग क्या मांग?
हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हम साहबा आपस में कानाफूसी करने लगे, एक दूसरे के कान में कहने लगे क्या किस्मत है सारे, अब यकीनन ये रसूलुल्लाह से जन्नत मांगेगा। वजह क्या थी? सहाबा इकराम की आदत थी कि जब कोई सहाबी से हुजूर ये कह दे मांग क्या मांगता है, तो ऐसे मौके पर वो दुनिया की चीज नहीं मांगता था, वो मांगता तो यही मांगता था अल्लाह के नबी जन्नत में आपका पड़ोस चाहता। और इसी तरह ये गालिबन हज़रत उक़बा की ही रिवायत है, हज़रत उक़बा सही मुस्लिम की रिवायत है, कहते हैं मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजरे में रात में ठहरता था, वुज़ू ताज्जुद के लिए उठे, मैं वुज़ू के लिए पानी ला देता। सही मुस्लिम की रिवायत है, किताबुस सलाह के अंदर आई है। मैं हुजूर की जानमाज बिछा देता, हुजूर को वुज़ू के लिए पानी लाता और हुजूर की खिदमत के रोजाना पाबंदी के साथ में रात में करता था। एक मरतबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बड़े खुश हुए और आपने फरमाया कि मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। अर्ज करते या रसूलल्लाह मैं जन्नत में आपका पड़ोस चाहता। आका ने नहीं फरमाया कि मैं जन्नत कहाँ दे सकता हूँ, आने वाले ज़माने में कुछ लोग आएंगे वो तो ये कहेंगे कि मोहम्मद अपनी बेटी को जन्नत नहीं दिला सकेंगे, अपनी बेटी की शफात नहीं कर सकेंगे, तू जन्नत मांग रहा है। उसने नहीं कहा, बल्कि सही मुस्लिम के अल्फाज के आपने फरमाया ओ गैरा ज़ालिक, वो तो दे दिया और कुछ मांगना है तो वो भी मांग, वो दिया। और ने कहा या रसूलल्लाह मैं इसी पे राजी हूँ कि जन्नत में आपके पड़ोस पे रहो। तो सहाबा की आदत इस तरह की बहुत सारी हदीसें हैं कि जब भी हुजूर ने किसी सहाबी से कहा मांग क्या मांगता है, वो जन्नत की मांग। मौला अली कहते हैं हम हुजूर के सहाबा आपस में सरगोशी करने लगे, कानों में एक दूसरे के काना फूसी करने लगे। हमने कहा क्या किस्मत है इस अरबी की कि हुजूर ने इससे कहा सल या अरबी, अरबी मांग क्या मांगता है। अब यकीनन ये रसूलुल्लाह से जन्नत मांगेगा। मगर वो देहाती बद्दू सहाबी था, शऊर से दूर, हुजूर के इस इशारे को भी नहीं समझ सकता। उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे एक ऊंट अता कर, ऊंट दे दीजिए, मुझे ऊंट की जरूरत है, सफर पे जाना है। आपने फरमाया इसको ऊंट दे दो। ऊंटों के अस्तबल से ऊंट लाया गया, उसके हवाले कर दिया गया। हुजूर फिर फरमाते मांग और कुछ मांगना है तो मांग। मांग क्या मांगता है? जो तू मांगेगा मैं तुझे दे दूं। दूसरा मांग। हज़रत अली कहते हैं ये ऐसा अजीब इत्तेफाक था, ये वाहिद वो था कि जिसको दोबारा भी कहा गया, मगर अफसोस उस बद्दू अरबी का, वो अब भी नहीं समझ सका। उसने कहा या रसूलल्लाह देना चाहते, ऊँट चाहिए था, ऊँट तो मिल गया, अब और कुछ देना चाहते हैं तो कुछ रुपये पैसे दे दीजिए जो सफर के दौरान में काम आए। उन्होंने कहा जाओ वो भी दे दिया, जितने दिरहम मांगे उतने दे दिया। वो घोड़े ऊँट पर बैठा खुशी खुशी जाने लगा। उसको तो ऐसा उस जमाने में ऊँट कार होती थी, उस दौर की कार है समझ। अब आज अगर आप किसी को कार दे दे और वो कार लेके तो बड़ा खुश हो जाएगा। ऊँट पे बैठे खुशी खुशी जाने लगा और सरकार उसको बड़ी हसरत के साथ देखी। जब वो बहुत दूर निकल गया था, आप बेसाख्ता का जुमला इरशाद फरमाते कि ये बनी इसराइल की बुढ़िया से गया बीता, ये बनी इसराइल की सहीफा से गया बीता निकला ये शख्स। साहब इकराम को इश्तियाक हुआ। मौला अली कहते हैं कि हमने कहा या रसूलल्लाह बनी इसराइल की कौन सी सहीफा और बुढ़िया जिससे गया बीता निकला? आका ने फरमाया आओ मैं तुम्हें बनी इसराइल की सहीफा का किस्सा वाक़या सुना। फिर हुजूर ने एक बड़ी लंबी हिकायत, एक वाक़या सुना। वाक़या ये था कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में गुलाम बनकर बेचे गए, बाद में तरक्की करते करते अल्लाह ने वो नवाजा क्या बादशाह मिस्र बने। पूरे मिस्र की आबादी आप पर ईमान लाई मुसलमान। मिस्र में एक बहुत बड़ा दरिया बहता रहा जिसका नाम है दरियाए नील, आज भी बहता है। दरियाए नील के उस तरफ एक आबादी थी और दरियाए नील के इस तरफ एक आबादी थी, बीच से दरिया बहता था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो, कौम में इख्तलाफ हो गया। इधर के आबादी वालों ने कहा कि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी आबादी में ले जाएंगे, वहां दफन करेंगे। इधर के आबादी दरिया नील के इस तरफ की आबादी वालों ने कहा हम अपने इलाके में ले जाएंगे, वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम को दफन करेंगे। इख्तलाफ इतना बड़ा है कि मारने और काटने की नौबत आ गई। म्यानों से तलवारें निकल गई। कौम के ज़ईफ़ उम्र बूढ़े बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा अरे शर्म करो, हया करो, तुम्हारे नबी के इंतकाल किए हुए अभी चंद लम्हे गुजरे हैं, तुम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और उन्होंने कहा जब हमें इख्तलाफ हो गया तो फिर बताओ फैसला कैसे होगा?
आखिर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को दफन कहाँ, किस आबादी में किया जाए? मशवरा हुआ और बुजुर्गों ने कहा कि देखो ये अल्लाह के नबी है यूसुफ अलैहिस्सलाम, और अल्लाह खूब बेहतर जानता है कि उसके नबी को कहाँ दफन होना। आओ हम और तुम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि परवरदिगार तेरे नबी यूसुफ के लिए जो बेहतर है वो चीज हम पर जाहिर फरमा। कौम के लोग दुआ में मशगूल हुए और दुआ करने लगे। कहा कि परवरदिगार आलम यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जो जगह बेहतर है, जो मुनासिब है, जहां तेरी मर्जी हो कि हम यूसुफ को दफन करें, वो जगह वो मकाम हम पर जाहिर फरमा दे। अभी दुआ से जैसी फारिग हुए पूरी कौम ने देखा कि दरिया नील में एक तूफान, एक तुगयानी आई। दरिया नील बीच से फटा और दरमियान में एक रास्ता नमूदार हो गया, एक खुश्की का रास्ता आ गया। कौम के लोग समझ गए रब तबारक व तआला की मर्जी क्या है, लिहाजा वो दरिया नील के बीच में आए और बीच दरिया में पानी रुका हुआ था। दरिया का आधा पानी इस तरफ था और आधा पानी इस तरफ था और बीच में दरिया खुश्क था। चुनांचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने दरिया नील के बीच के उस हिस्से पर कब्र खोदी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दफन कर दिया। दफन करके जैसी फारिग होकर ये हटे, अल्लाह की कुदरत से दरिया का पानी जो है वो जारी हो गया। अब कब्र दरिया के अंदर है, गहराई में है, और पानी दरिया का कब्र के ऊपर से बहता है। आका फरमाते हैं कि उस दरिया के पानी की तासीर ऐसी हो गई कि वो पानी जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मज़ार को छूकर गुजरता था, वो बीमार पी लेता, उसको अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देता था। इससे तबर्रुक की भी दलील है। कितने साल दरिया नील में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म आता रहा। अब जाहिर है कि दरिया के अंदर है, दरिया का पानी बह रहा है, तो कब्र मुबारक में भी पानी गया होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कब्र में पानी ना जाए। वाटर प्रूफ तो कोई कब्र थी नहीं, तो गोया पानी ही के अंदर आपका जिस्म रखा है। कितने साल रहा? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल नहीं, बल्कि 313 के करीब, 300 साल के करीब, 300 साल तक यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म अतर आपकी कब्र मुबारक दरिया नील के अंदर रही। और 300 साल के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आता। फिरौनियों ने आपकी कौम पर जुल्म व सितम किए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम को लेकर फिरौन से आज़ाद कराकर निकल गए। ये वाक़यात यहाँ तक तो आपने भी सुने होंगे कि जब कौम को लेकर दरिया पर पहुंचे, अब दरिया से आगे जा नहीं सकते, दरिया नील दरमियान में हायल हो गए। अर्ज किया मालिक कायनात, अब इस दरिया को हम कैसे पार करें? पीछे फिरौन है जो हमारा पीछा करना। रब ने फरमाया कि मूसा दरिया पे अपना असा मार, दरिया दरमियान से फटेगा, रास्ते नमूदार होंगे, उस रास्ते से गुजर। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही असा उस दरिया पर मारा, पानी फटा, रास्ता नमूदार हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके जब दरिया में उतरे और खुश्की के रास्ते से गुजरने लगे, अभी थोड़ी ही दूर पर आए थे कि अल्लाह ने वही भेजी, और वही ये भेजी कि ए मूसा, इसी रास्ते के दरमियान में हमारे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। हमारे नबी यूसुफ की कब्र को खोदो, कब्र को आश्कार करो, कब्र को जाहिर करो, और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म को लेकर अपने साथ ले जाओ। हम नहीं चाहते कि यूसुफ की कब्र अब यहाँ रहे। वजह यह है कि तुम्हारे पीछे जो फिरौन आ रहा है वो भी तुम्हारा पीछा करते करते इस दरिया के इस रास्ते पर आएगा। जब तक तुम दरिया पार करोगे वो दरिया के बीचों बीच पहुंचेगा। हम इसी दरिया में उसे उसकी कौम के साथ हलाक फरमाएंगे, एक अजाब भेजेंगे और उस अजाब में फिरौन और उसकी कौम को तबाह कर देंगे। ऐ मूसा, हमारी सुन्नत इलाहिया है कि जहां पर अजाब आता है वहां नबी नहीं होता, और जहां नबी हो वहां पर अजाब नहीं होता। चूंकि यहां अजाब भेजना मकसूद है, तो मूसा यूसुफ अलैहिस्सलाम यहां नहीं हो सकते। यूसुफ को निकालो। अब सब कुछ तो बता दिया था। अल्लाह ताला ने यह भी बताया कि दरिया के दरमियान में कब्र है, और कब्र किसकी है? यूसुफ अलैहिस्सलाम। यह भी अल्लाह ने बता दिया कि यूसुफ की कब्र को निकालना, खोलना है, और खोल के यूसुफ के जिस्म को ले जाना है। यह भी बता दिया कि यहाँ अजाब आना है। अब बचा क्या था? बोलिए क्या बचा?
बचा ये था कि ये भी बता दिया जाता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की खास जगह कब्र की कौन सी, वो नहीं बताया। अल्लाह से अर्ज की मूसा अलैहिस्सलाम ने, परवरदिगार वो निशानदही भी तो बता, वो जगह खास बता जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम दफन है, ताकि हम जल्दी से खोदे और फौरन निकल पड़े, इसलिए कि फिरौन पीछे है। अल्लाह की हिकमत, एक सनत कायम करनी थी रब तबारक व तआला को, एक दलील कायम करनी थी खुश अकीदा लोगों की, अंबिया का मकाम बताना था। एक तो इस अकीदे की भी तस्दीक थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हमारे नबी के गुलाम है, 300 साल उनकी कब्र पानी में रही, पानी में रह के उनका जिस्म सलामत रहा। तो जब यूसुफ हमारे नबी के गुलाम 300 साल अपनी कब्र में उनका जिस्म सलामत हो सकता है, तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में सलामत नहीं होंगे? तो बातिल अकीदा नहीं है कि कहा जाए कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, ये इस्लाम का अकीदा नहीं। ये ऐसी बातें वो लोग करते हैं जो तारीख और हदीसों से ना वाकिफ, इसलिए अकीदे को सुधारना चाहिए ऐसे लोग का। परवरदिगार वो जगह बता, अल्लाह ने फरमाया कि मूसा तेरी कौम में एक बुढ़िया है जिसकी उम्र 313 साल है, वो जगह को जानती है, उससे पूछ। अब ये दूसरी खुद नहीं बताया रब ने, न जिब्रील को भेजा कि जिब्रील जाके उस जगह की निशानदेही करे। अल्लाह ने फरमाया मूसा तेरी कौम में एक ज़ईफा, एक बुढ़िया है जिसकी उम्र 313 साल है, वो उस कब्र के निशान को जानती है, उससे पूछ, वो बताइए। आप एक बुलंद टीले पे खड़े हुए आवाज लगाई कि मेरी कौम कहाँ है, वो मेरी कौम की 313 साल की ज़ईफा बुढ़िया, उसे मेरी बारगाह में हाजिर किया जाए, मेरे पास लाया जाए। लक्कड़ छक्कड़ पोते हो चुके थे, इतनी बुजुर्ग बुढ़िया हो चुकी थी, 313 साल की उम्र, उसके पोते लक्कड़ छक्कड़ पोते उसको खाट पर चल फिर नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी। अब जाहिर है 313 साल की उम्र होगी तो क्या हालत होगी उसकी, आप तसव्वुर कर सकते। उसको खाट पे कांधे पे उठाकर लेकर आते हो, सही पर लाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। मूसा ने कहा कि ज़ईफा क्या तू जानती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? कहा हाँ मैं जानती। काफी बता, ताकि हम कब्र खोदे, और अल्लाह का हुक्म है कि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म को अपने साथ ले जाएं। ज़ईफा बड़ी चालाक थी, टन टना टन सुन्नी थी। हो सकता है हमारे हसब व नसब के एतबार से हमारी दादी रही, और उसी के इस अकीदे की बुनियाद पर हमें भी ये अकीदा मिला। टन टनाटन सुननी थी, कहती है कि मूसा ऐसे थोड़ी बताऊंगी, मैं उस वक्त तक नहीं बताऊंगी जब तक आप वादा ना कर ले कि मैं जो चीज आपसे मांगूंगी वो चीज आप मुझे अता करेंगे। पहले आप वादा कीजिए कि जो मैं मांगूंगी वो आप दोगे, तब बताऊंगी, ऐसे नहीं बताने वाली मैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा मैं वादा करता हूँ जो चीज तू मांगेगी मैं दे दूंगा। मांग क्या मांगा? कहा मूसा मैं जन्नत में आपके महल में आपके साथ रहना चाहती हूँ। कहाँ रहना चाहती हूँ? जन्नत में। किस जगह? जिस महल में आप रहे। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा बुढ़िया पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया। अरे आने वाले जमाने में तो एक ऐसी भी जमात आएगी जो ये कहेंगे कि मोहम्मद अपनी बेटी की मगफरत नहीं करवा सकते, अपनी बेटी को नहीं बख्शवा सकते, मोहम्मद किसी को जन्नत नहीं दे सकते, जन्नत सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह जिसको चाहेगा अता करेगा, मोहम्मद बेबस है, मजबूर है, मोहम्मद को कोई इख्तियार नहीं, जिसका नाम मोहम्मद और अली है वो बेख्तियार है। तू पागल हो गई, मुझसे जन्नत मांग रही है, मैं तुझे जन्नत कैसे दे सकता हूँ? तू तो मुशरिका हो गई, तौबा कर, कलमा दोबारा पढ़। ये नहीं कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, बल्कि क्या फरमाते कि फरमाया सलिल जन्नत, जन्नत मांग ले, मेरे महल में रहने की बात मत कर। वजह यह है कि मेरे दर्जे में, मेरे महल में तो मेरी बीवी सफूरा होंगी, तू वहां कहां घुसी चली आ रही है? जन्नत मांग ले, जन्नत दे सकता हूं मैं, जन्नत दे देता हूं, लेकिन मेरे महल के मेरे दर्जे में ये रहने की बात। तो कहती है कि ऐ मूसा जब तक आप ये वादा ना करें मैं नहीं बताऊं। आप पर तो ईमान लाया मैंने, वैसी जन्नत मिल जाए। मुझे तो ये वादा चाहिए कि जन्नत के जिस महल में आप रहेंगे आपके साथ रहूं।
आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती कि वो ज़ईफ़ा मूसा से उलझ गई और इख्तलाफ करने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम और उसके दरमियान में तकरार चलने लगी। मूसा उसको लाख समझाते रहे कि जन्नत ले ले, मैं जन्नत दे देता हूँ, लेकिन मेरे दर्जे में रहने की बात ना कर। बुढ़िया अड़ी रही, यहाँ तक कि रब तबारक व तआला ने दोनों के मामलात में मुदाखलत फरमाई और अल्लाह ने मूसा की तरफ वही की और वही ये फरमाई कि अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, वो जो मांग रही है आप उसको अता कर दीजिए। आप उसको अगर दे दे तो इसमें आपका क्या नुकसान है? आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह ने भी ये वही नहीं भेजी कि मूसा ये क्या बहस कर रहे हो, तुम कह रहे हो जन्नत ले ले, तुम कौन होते हो जन्नत देने वाले? तुम भी तौबा करो और उस बुढ़िया से भी तौबा कराओ जो तुमसे मांग रही है। जन्नत हमारी है, हम जिसको चाहे जन्नत देंगे और जिसको चाहेंगे नहीं देंगे। ये मांगने वाली भी मुशरिक, और जो तुम कह रहे जन्नत का दर्जा दूसरा जगह ले ले, दूसरा दर्जा ले ले, तुम भी मुशरिक, तुम दोनों तौबा करो। ये नहीं फरमाया परवरदिगार आलम ने, बल्कि रब ने क्या फरमाया, ऐ मूसा आप उससे उलझ क्यों रहे हैं, झगड़ क्यों रहे? वो जो मांगती है उसको अता कर दीजिए, आप दे दीजिए, इसमें आपका क्या नुकसान? आका फरमाते कि जब अल्लाह ने इरशाद फरमाया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बुढ़िया जा, मैंने तुझे ये मकाम दिया कि जन्नत में तू मेरे साथ रहे, अब बता कहां पर? कहती है मूसा चलो जन्नत का तो वादा हो गया, एक चीज और चाहती हूं। अब क्या? बात तो एक ही वादे की हुई थी ना। ये हदीस का ये इजाफी जो रिवायत है इसको इमाम सयूती ने अपनी तफसीर दुर्र मंसूर में नकल की और इमाम कुर्तबी ने अपनी किताब अल जामिल अहकामिल कुरान के अंदर नकल की। अल जामिल अहकामिल कुरान का बात तो एक वादे की हुई थी। बुढ़िया आप क्या चाहिए? कहती है कि हुजूर ये ज़ईफ़ी बुढ़ापे से मैं तंग आ गई हूं, मेरी जवानी भी लौटाइए, जवानी लौटाइए। आपने कहा अच्छा चल वो भी तुझे अता किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ पढ़ा और उसकी तरफ दम किया और जब हाथ फेरा, आका फरमाते हैं कि मूसा का इशारे से हाथ का फेरना था और दम करना था। 33 साल और 30 साल की दोशीदा और नौजवान औरत की शक्ल में तब्दील, और उम्र भी इतनी तवील पाई कि बाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो बाद में आए उनसे निकाह भी हुआ और उनसे निकाह से औलादे भी पैदा। तब बुढ़िया ने बताया कि हुजूर की वो जगह है कि जहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम दफन है। वजह यह है कि जब मैं छोटी थी मैं उस मकाम को जानती हूँ कि ये वाक़या मेरी निगाहों के सामने गुजरा था। मुझे आज भी याद है, मेरी उस वक्त 13 साल की उम्र थी और मुझे आज भी वो दरिया नील का वो हिस्सा खास याद है कि मैंने निगाहों से उसको अपने जहन में रखा था। और जब तक अल्लाह ने मुझे ताकत दी, मैं चल फिर सकती थी, मैं आती थी और उस मकाम पे खड़े होकर उस जगह को निहारते रहती थी। ए अल्लाह के नबी मूसा, यहाँ खुदाई कीजिए कि यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब कब्र खोदी गई, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म ऐसा तरोताज़ा था जैसे अभी ही दफन किया गया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें अपने साथ ले गए और दूसरे एक मकाम पर बैतुल मुक़द्दस में फिर हज़रत यूसुफ को दफन किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाक़या बयान करते और उसके बाद इरशाद फरमाते कि लोगों, वो बनी इसराइल की ज़ईफ़ा कितनी होशियार और अक्लमंद थी कि जब उसके नबी ने उससे कब्र का निशान पूछा तो उसने जन्नत का मुतालबा किया। और ये बद्दू उस बनी इसराइल की ज़ईफ़ा और बूढ़िया से कितना गया गुजरा निकला कि मैं इससे खुद बार बार कहता था मांग, क्या मांगता है? इसने ऊंट और पैसे मांगे। खुदा की कसम अगर ये मुझसे ये कहता ऐ मुस्तफ़ा मैं जन्नत में आपके साथ आपके महल में रहना चाहता हूँ, ये दर्जा मकाम में उसको अता कर देता और ये जन्नत में मेरे मकाम और मेरे दर्जे में हो। अब भी क्या शक व शुबा? और ये हदीस में है, किस्से कहानियों की किताब में नहीं है। इसको इमाम तबरानी ने माजुबुल औसत में लिखा और फरमाया इसकी सनद भी सही है। मुस्तदुल फिरदौस में इमाम दैलवी ने लिखा है इसको, इमाम कुर्तबी ने अपनी तफसीर कुरान में लिखा है, इमाम सयूती ने तफसीर दुर्र मंसूर में लिखा है। मैंने बहुत सारे हवाले दिए जो अभी जहन में नहीं है इस वक्त फिलहाल मेरे, मैंने मुतअद्दिद किताबों के हवाले दिए और तमाम मुहद्दिसीन ने इस पर इत्तेफाक किया कि हदीस भी सनद के एतबार से हसन के दर्जे पर है, सही हदीस है ये। इन्ना आतईना कल कौसर, महबूब हमने आपको कसरत पाई, इतना आपको दिया कि आप जो चाहे जिसको चाहे अता फरमाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये वीडियो देखकर कितनी जानकारियाँ हासिल हुई। दोस्तों आप हजरात इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हर इंसान तक हकीकत और असलियत पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।